नमस्कार मित्रों, अधिकतर लोगों को आपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि फलाना आदमी ने पुराना मकान खरीदा, या भाग्य कहूँ या फिर किस्मत कहूँ, उन्हें अचानक से गड़ा धन प्राप्त हुआ और वह अमीर बन गए। तो मित्रों, हमारे भारत भूमि में आज भी पुराने जो खंडहर हैं, पुराने जो भवन हैं, मकान हैं, या फिर कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे आज भी जमीन में दबा हुआ खजाना हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन समय में अभी के जैसा बैंक नहीं था। प्राचीन समय के लोग अपने अन्न धन को बचाने के लिए, प्राचीन समय के लोग जो है खजाने को बचाने के लिए मटके में भर करके जमीन में गाड़ दिया करते थे और उचित स्थान पर कुछ निशानी या फिर चिन्ह बना दिया करते थे। प्राचीन समय में जो है सोना चांदी अभी के जैसा उतना ही ज़्यादा बहुमूल्य नहीं था जितना अभी है। अगर आप भी प्राचीन समय के जो जमीन में गड़े हुए धन है इसे प्राप्त करना चाहते तो मैं कुछ आसान तरीका बताऊंगा, जिन तरीकों को अपना करके आप जो है जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त कर सकते हैं, परफेक्ट पता लगा सकते हैं कि फलान जगह में जमीन में दबा हुआ धन है। तो मित्रों, ये जो जानकारी हमें कौतिक चिंतामणि, रावण संहिता और वारा संहिता में मिलता है और उन्हीं के अनुसार मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी परफेक्ट नहीं है, लेकिन 100% चांसेस रहता है कि इस जानकारी से जमीन में दबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल है तो hariomkr305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। पहला मित्रों, जिस भूमि के आसपास जल का स्रोत नहीं होने पर भी अगर वह भूमि नमी दिखाई देती है, साथ ही आसपास किसी काले सर्प होने की निशानी आपको नजर आती है, तो जान लीजिए कि वहां पे निश्चित रूप से जमीन में दबा हुआ धन है। नंबर दूसरा, जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसे सुगंध आती है वहां पर भी धन संपदा होने की चांसेस रहती हैं, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन छुपा होता है। नंबर तीसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला और अन्य बहुत सारे पक्षी आपस में बैठते हो, वहां पे भी धन संपदा होने की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि बाज और कौवा एक दूसरे के शत्रु हैं और धन होने पर एक दूसरे के शत्रु कभी भी नहीं लड़ते। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हो लेकिन उनमें किसी एक ही जगह पर पक्षी आपस में बैठते हो, जी हाँ, बाज हैं, कबूतर सब एक साथ आपस में बैठते हो, तो निश्चित रूप से उस भूमि के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन होता है। नंबर चौथा, जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती है, वहां की जमीन के अंदर बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन होने का संकेत रहता है। जहां सांप, नेवला या गिरगिट निकलते हो, उनके बिल हो, वहां पे भी गड़ा धन होने की संभावना बढ़ती है। अगर अधिक मात्रा में सांप निकले, नेवला, गिरगिट निकले तो वहां की जमीन में दबा हुआ धन होते हैं। इसके साथ ही मित्रों, किसी तरह जहां पौधा प्राकृतिक कद से ऊंचे लंबे हो, जैसे कि एक निश्चित मात्रा होती पौधे की, अगर उस कद से वो ऊंचे हो, ज्यादा बड़े हो, तो उसके नीचे में जमीन में दबा हुआ धन निश्चित रूप से रहता है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थे कुछ रावण संहिता और वारा संहिता के अनुसार जमीन में दबा हुआ धन होने के संकेत। आशा करता हूँ छोटे से वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।